आज करेंगे हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस मैथ का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यदि संख्या ये दे रखी है 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो एक ही स्थान पर छोटी पूर्ण संख्या क्या है। संख्या देखो 4 8 1 a 6 7 3 9 से पूछ रहा है तो 9 का डिविजिबल रूल क्या होता है, जितनी भी संख्या होती है उनका ऐड। अब देखो 7 3 10 6 16 17 17 8 25 25 और 4 29 प्लस ए। अब इसमें ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, एक ही जगह रखी जाए ताकि 9 से वो डिविजिबल हो जाए। देखो एक रखेंगे 30, 9 के पहाड़े में कहीं 30 नहीं आता। 2 रखेंगे 31, कहीं नहीं आता। तो क्या रखेंगे इसमें, 9 से 9 चौक 36। 36 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 29 प्लस 7 बराबर 36। यानी कि 7 ही ऐसी संख्या है जिससे छोटी से छोटी से जोड़ने पर 9 से ये संख्या पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। तो कितना आया इसका आंसर, 7। नेक्स्ट, रोहन एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। कितने समय बाद चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन का 21% हो जाएगा। यानी कि सीआई मूलधन यानी कि पी का 21% का मतलब 21/100 हो जाएगा। तो सीआई अपॉन पी बराबर 21/100। ठीक, अब देखो अमाउंट बराबर होता है पी प्लस सीआई। फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल पी 1 प्लस आर बाई 100 की एन। अब अमाउंट कितना है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 121। पी कितना है 100, 1 प्लस 10/100 आर दे रखी है। एन हमें निकालना पता नहीं है तो ये कितना होगा, इससे इसके नीचे ले आएंगे 121/100। 10 एकम 10 और 1 11/10 एन। अब इसे हम ऐसा बनाते हैं, स्क्वायर रूट बनाते हैं ताकि जो अंदर वाली वैल्यू है इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। तो देखो ये कितने का स्क्वायर है, 11 का 11 गुणा 11 होता है 121 और 10 गुणा 10 होता है 100। तो ये कैसे होएगा, बराबर हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर बराबर 11/10 एन। अब देखो नीचे की सेम है तो ऊपर ऊपर कंपेयर हो जाएगी, इसका मतलब एन बराबर 2 साल। नेक्स्ट, यदि दूसरे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपए है और लागू ब्याज की दर 20% है तो निवेश किया मूलधन कितना। देखो इसे कैसे करते हैं, ब्याज की दर कितनी है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। कितने के लिए कह रहा है, दूसरे वर्ष के लिए कह रहा है यानी कि 2। तो वाई दे रखा 2 ईयर मतलब। अब देखो इसमें क्या होता है, मूलधन मानने को तो हम 100 भी मान लेंगे लेकिन हमें आसान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो उसकी फ्रैक्शन में अपॉन में वैल्यू आती है उसका ले लेते हैं। अब 5 है तो 2 साल के लिए कहेगा तो कितने होएगा 25। हमने माना मूलधन 25 है। अब पहली साल के लिए ब्याज लगाएंगे कितना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 तो कितना आएगा 25 का 5। दूसरी साल के लगाएंगे तो 5। अब इस पे लगाएंगे सीआई तो 5 पे ब्याज लगाएंगे 1/5 कितना आएगा 1। अब कह रहा है कि दूसरी अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपए दूसरे वर्ष का। तो बच्चे दूसरे वर्ष का यही तो है, 6 बराबर कितना दे रखा है 240। 6 चौक 24, 1 की वैल्यू आई 40। पूछ रहा मूलधन, मूलधन माना कितना था 25 यानी कि 25 गुणा 25 चौका 100। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट ये आंकड़े दे रखे हैं, ये 60-70 के आंकड़ों में से प्रेक्षण ने 70 को हटा दिया जाता है तो माध्यिका में वृद्धि। अब देखो क्या करेंगे इसके लिए पहले इसको उतार लेंगे 60 68 70 72 74 76 78 और 80। ठीक, अब माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, पहले होता है कि संख्या को आरोही क्रम में लिखते हैं। फर्स्ट होता है आरोही क्रम में। अब बच्चों आरोही में लिखा हुआ 60 68 बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है सारा, तो इसे करने की कोई जरूरत नहीं है।
अब नेक्स्ट देखो, एक होता है फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है, यदि सम दे रखा है तो n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद बटे 2। यदि ऑड है तो n+1/2 वापद। ठीक बच्चा, तो इसके हिसाब से करेंगे तो देखो n/2 n पद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सम है तो ये वाला फॉर्मूला, सम n का मान कितना है 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 4वां पद प्लस 2 चौक 8 और 1 4 4 और 1 5वां पद बटे 2। अब देखो चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद कितना 72 प्लस 5वां पद कितना है 1 2 3 4 74 बटे 2। 4 2 6 7 7 14 बटे 2। 2 सत्ते 14 यानी कि 73 बार कटा। ठीक बच्चा, अब इसने कहा कि 70 को हटा दिया जाए। अब जब 70 को हटा दिया जाएगा इसमें से, जब 70 को हटा दिया जाएगा तो कितनी आएगी संख्या 60 68 72 74 76 78 और 80। अब पद कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7। अब विषम है तो विषम के लिए n+1/2, तो n की जगह 7 प्लस 1/2 8/2 बराबर चौथा पद। चौथा पद कौन सा 1 2 3 4 74। कह रहा है कि माध्यिका में वृद्धि कितनी होगी जब 70 को हटा दिया। पहले था 73, अब है 74, तो कितने का गैप आया 74 माइनस 73 बराबर 1। यही आंसर है। अब देखो इसका शॉर्ट और तरीके से भी कर सकते हैं। इससे कैसे, इसका ये वाला क्रम दे रखा है, ठीक पहला हुआ सही। अब देखो यदि इसमें क्या होता है, अगर इसमें इवन होती यानी कि सम हो पद, तो कैसे करेंगे, देखो बीच के 2 पद लेंगे, यानी कि पहले 1 2 3 3 यहाँ तक हो गए 1 2 3 3 हो गए, तो बीच के 2 पद ये बचे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे बीच के 2 पद को 72 प्लस 74 बटे 2। 4 2 6 14 73 आया। अब इसने कहा कि 70 को खत्म कर दिया। अगर हम 70 को खत्म कर देंगे तो फिर ऑड बन जाएगा। अब ऑड में क्या होता है, बीच वाला पद ले लेते हैं। जब इसे खत्म करेंगे तो 1 2 3 और इधर से गुनेंगे 1 2 3, तो कितना बचा बीच का पद 74। फिर कह रहा माध्यिका में वृद्धि, अब पहले 73 था, अब कितना 74, तो कितने का गैप आया 1 का। नेक्स्ट, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी तथा चौड़ाई उसकी ऊंचाई की तिहाई है। देखो कैसे करते हैं, LBH। ठीक, अब इसे इधर से नहीं कर सकते कि पहले जो दे रखा है उसे करेंगे, नहीं, इसे राइट हैंड से शुरू करते हैं। देखो हमने मानी ऊंचाई x है, ठीक, उसने कहा चौड़ाई उसकी ऊंचाई की 1/3 है। बच्चे चौड़ाई x है तो कितनी हुई x की 1/3 x/3। फिर उसने कहा कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी, चौड़ाई x है तो 2x/3। अब कह रहा है यदि कमरे की चारों दीवारों को, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या है, चारों दीवारों का एरिया क्या होता है 2L + B गुणा H। अब देखो 2L 2x/3 प्लस B x/3 और HX, इन दोनों को जोड़ेंगे 3x 2 3x/3 गुणा x, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना होगा 2x²। इसका मान कितना दे रखा 2592। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 छिक्का 12, x² की वैल्यू आई 1296। अब देखो इसे कैसे चेक करेंगे 1296 को, ये है किसी का स्क्वायर रूट बनना, यानी कि 6 यूनिट डिजिट 6 है इसकी, तो देखो पहले तो ऑप्शन से चेक कर लेंगे 6 6 36, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो 6 ही आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट, ये तो है ही नहीं, कैंसिल। 4 चौक 16 ये भी सही है, 8 8 64 ये भी कैंसिल। अब इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, इससे पहले कर लेंगे 4 से डिवाइड, 4 में तोड़ेंगे, 4 गुणा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ठीक,
अब ये किसका है, ये तो तुम्हें पता होगी, ये भी रूट बनना है स्क्वायर रूट, और ये भी बनना है, ये है 2 का, ये है 18 का, यानी कि 2 गुणा 18 बराबर 36। ये आया x, तो 36 है इसका आंसर। 7 लड़कों का भार दिया गया है, तो सभी सातों का औसत भार पूछ रहा है। इसमें क्या होता है, टोटल का ऐड कर लेते हैं भार, बटे टोटल कितने लड़के हैं, तो 70 प्लस 64 प्लस 55 प्लस 81 प्लस 45 प्लस 76 प्लस 92, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब टोटल जितना वेट है उसको बटे कितने हैं बॉयज, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। अब बच्चों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, देखो 6 2 8, 8 5 13, 14, 14 5 19, 19 4 23, 23 का 3, अब 9 9 7 16, 4 20, 28, 28 5 33, 33 6 39, 39 और 7 46 बटे 7, 7 पंजे 35, 7 छिंग 48, 483 बाई कितना आया 7, तो 7 से काटेंगे, 7 छिंग 42, 7 नम 63, तो कितना आया बच्चे इसका आंसर ए। नेक्स्ट, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। बच्चे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर एल, और तो देखो पाई आर एल का मान कितना दे रखा, 4664 दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है 28, तो 22/7 कितना होता है पाई का मान, त्रिज्या दे रखी है 28 गुणा एल, बराबर पूछा तिर्यक ऊंचाई, एल को ही तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। अब काटो इसे, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 बचे, 11 दूनी 22, 11 चौक 44। अब काटो इसे 4 से, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, ना जाएंगे 0, 4 छिंग 24, 7 से 7 कटा, 2 से कटा कितना बार, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, एल बराबर आई 53। ऑप्शन नंबर 1। अब देखो ये सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या कौन सी है जो द्वारा पूरी तरह से भाज्य हो जाए। अब बच्चों ने क्या करते हैं इसके लिए, देखो पहले ट्रिक देखो, 15 32 और 48 का एलसीएम ले लेते हैं, 3 से लो, 3 पंजे 15, 32 नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 16 3 48, 5 से लेंगे एक बार 32, 16, 16 से ले लो डायरेक्ट, 16 दूनी 32, 16 एकम 16। अब देखो 16 पंजे 80, 80 80 तिया 240 दूनी 480, ये आया इसका एलसीएम। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी, 9 9 9 और 9, 480 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 0 0, 2 8 जा 16, 2 चौक 8 और 1 9, 9 में 0 की 9, 9 में 6 के 3, इसे उतार लेंगे। अब देखो इससे तो जाएगा ना, पॉइंट लगा सकते हो, तो इसका मतलब यही तो एक्स्ट्रा होगा, अगर हम इसे इसमें से घटा देंगे तो वो संख्या आ जाएगी जो इससे पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 9 9 9 में से 3 9 9, 9 में से 9 गई 0, 9 में से 9 गई 0, 9 में से 3 गई 6 9, यही वो संख्या जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। अब देखो इसमें एक और तरीका हो सकता है, हमें अगर पता हो तो डिविजिबल रूल, हमने ये देख लिया, देखो 15 और सेकंड, 15 32 और 48, इसको हम तोड़ के देख लेते, 3 पंजे 15। अब ये मान लो जिसमें 3 आ जाए तो उसे हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं ऑप्शन का, कैसे, क्योंकि 3 का हमें पता है कि जितनी संख्या होती है उन्हें अगर हम ऐड करेंगे तो वो डिविजिबल होनी चाहिए। अब बच्चों इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो देखो इसको देखो, 9 8 17, 17 और 9 26, पहला गलत, 9 6 15, 15 8 23, 23 और 9 32, दूसरा गलत, 9 6 15, 3 से डिविजन हो रहा है यानी कि ये सही, इसे भी चेक कर लेते हैं, 9 9 18 8 26, 26 और 8 32, ये भी गलत। नेक्स्ट, जीवन ने अपने कमरे की एक दीवार को स्वयं द्वारा ली गई तस्वीरों से भर दिया। एक तस्वीर का आकार 21 है, 21 गुणा 18 है, यानी कि लंबाई दे रखी होगी और ऊंचाई है चौड़ाई। यदि वह 6 तस्वीर का उपयोग करता दीवार का क्षेत्रफल,
अब देखो जब उसने 1 की करी तो 21 लंबाई गुणा चौड़ाई 18। अब कह रहा 6 तस्वीरों का उपयोग करे तो गुणा 6। ठीक बच्चा। अब देखो इससे क्या करेंगे इससे क्या करेंगे अब चेक करते हैं इसे। देखो ये 20 मतलब समथिंग 20 का आएगा। 20 से हम पूरी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक मिनट। 21 छिक्का 6 कम 6 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई 18 126 18 8 छिंग 48 4 8 दूनी 16 4 20 8 हिंग 8 2 10 126 आ जाएगा पूरा एक बार जाएगा तो 8 6 2 2 यही इसका आंसर है। नेक्स्ट, यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दे रखा 18 15 उसके आधार और संगत ऊंचाई का अनुपात, आधार का और संगत ऊंचाई का अनुपात दे रखा कितना 5/6। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो गया बच्चों? देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार आधार कितना 5x गुणा ऊंचाई 6x बराबर 18 15। काटो इसे कितनी बार जाएगा देखो 6 3 से काट लो उसे 3 दूनी 6 3 छक 18 और 3 पंजे 15। ठीक 5 से काटो 5 से कितनी बार कटेगा 5 का 5 5 दूनी 10 5 का 5 2 से 2 कटा एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 121। तो एक्स बराबर कितना आया बच्चों 11। अब पूछ रहा है कि ऊंचाई क्या है तो ये आधार और ऊंचाई का दे रखा तो ऊंचाई 6 है तो 6x बराबर 6 गुणा 11 बराबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज उसके मूलधन के 16/25 गुना है। अब कह रहा है कि साधारण ब्याज उसके मूलधन का, बच्चे साधारण ब्याज SI उसके मूलधन का मतलब P 16/25 गुना है यदि ब्याज की दर और समय बराबर है, यानी कि दोनों बराबर है, ब्याज की दर भी और समय भी। मान लिया y है तो कह रहा है कि ब्याज की दर और समय ज्ञात करो। बच्चे कैसे करेंगे देखो हमें SI का फॉर्मूला पता होना चाहिए P गुणा R गुणा T बाई 100 बराबर P कितना देखो इससे निकाल लेंगे SI अपॉन P का रेशियो निकाल लेंगे कितना P नीचे आएगा तो बराबर 16/25। ठीक तो SI कितना है SI कितना 16 पहले P वाले रखेंगे फॉर्मूला 25 गुणा R Y है T भी Y माना हमने बटे 100 SI कितना दे रखा बच्चों 16। अब इसे क्या करेंगे 25 से काटो 25 चौका 100 मल्टीप्लाई में जाएगा y स्क्वायर बराबर 64 तो y बराबर आया 8। अब बच्चों देखो y R भी y दे रखा और T भी y इनके दोनों सेम है तो यानी कि 8% और 8 साल तो कौन सा ऑप्शन सही है A। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर पर आवर की गति से ए से बी तक जाता है फिर बी से वापस आता है 30 की स्पीड से। तो कह रहा है कि पूरी यात्रा में 14 घंटे लगते हैं तो ए व बी के बीच की दूरी। अब बच्चे सुनो यानी कि देखो डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। ठीक अब इसमें हमें डिस्टेंस निकाले स्पीड इनटू टाइम होता है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम हुआ। अब उसने कहा कि 40 किलोमीटर ए से बी जाता है यानी कि डी मानी डिस्टेंस कितना जाता है 40 की स्पीड से प्लस फिर आता है वापस फिर डिस्टेंस वही तय करेगा तो 30 की स्पीड से करेगा बच्चों बराबर कितना टाइम लगा उसे 14 घंटे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 120 आएगा 40 दिया 120 3D 30 चौक 120 4D अपॉन 120 बराबर 14। कैसे करेंगे बराबर 4 3 7D बराबर 14 बटे 120 7 दूनी 14 डिस्टेंस कितनी आई 120 दूनी 240। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है। सीपी होता है क्रय मूल्य एमपी होता है अंकित मूल्य। बच्चों कह रहा है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया है 100 मान लेते हैं सीपी 20% अधिक यानी कि बच्चों 120 और अंकित मूल्य पे 20% की छूट दी गई है। अब बच्चों जो अंकित मूल्य पे छूट दी जाती है यानी कि सेलिंग प्राइस जाएगा कितने की छूट दी जाती है 20% की। अब या तो इसे ऐसे निकालो कि 20/100 24
यानी कि 120 में से 24 घटा दो। ये डायरेक्ट ऐसे निकालो, जब 20% की छूट दी जाए तो वास्तविक कितना हुआ 80, तो 80/100, 12×8 = 96। तो कह रहा है लाभ या हानि। अब बच्चों सीपी 100 था, चीज 100 में खरीदी, बेची 96 में, तो कितने का लॉस हुआ 4 का। तो 4/100 गुणा 100 बराबर 4% की हानि हुई उसे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, ये दे रखा हमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, बोर्ड मास रूल होता है, जिसमें पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसे क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 और 3 एकम 3 1, 4/3 गुणा 5 एकम 5 और 1, 5 एकम 5 और 4, 9/5। डिवाइड को देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आसान बनाने के लिए इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे और डिजिट चेंज हो जाएंगे, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर। तो 5/3 गुणा 3/8 माइनस 2/3। 3 से 3 कटा, 5 से 5 कटा, 3 तिया 9, 4 दूनी 8। बच्चों कितना है 3/2 माइनस 2/3, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 बटे 3 दूनी 6, 9 में से 4 के 5/6, यानी कि सी। एक कार्य को 8 आदमी समान दर से करते हुए 96 दिन में पूरा करते हैं, 6 आदमी कितने दिन करेंगे। अब देखो क्या फॉर्मूला होता है, MDH/W, यही तो फॉर्मूला होता है, M1D1H1H2, इनकी M2D2H2/W2। कार्य पता नहीं कितना, तो देखो क्या करेंगे, 8 आदमी कितने दिन में करते हैं 96 दिन में, बराबर कह रहा 6 आदमी कितने दिन में करेंगे उसी कार्य को। तो कितना देखो 6 से कितनी बार का 16, 16 अट्ठे 128। बस आज के लिए इतना ही काफी।